हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज शरण क्लासेस। सो आज के इस क्लास में मैं आप लोग को सिखाऊंगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है और आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज के टॉपिक से पहला वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होता है, यानी वो खर्चा होता है जो आपका आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है। इसका मतलब है अगर आप सामान ज़्यादा बनाएंगे तभी आपको उतना खर्चा देना पड़ेगा, अगर आप सामान कम बनाएंगे तभी आपको उतना खर्चा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग का एक फैक्ट्री है जिसका रेंट कितना है 20,000 पर मंथ। अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाता हूँ एक महीना में तब भी हमको फैक्ट्री जो रेंट है 20,000 रुपया वो देना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा यूनिट बनाता हूँ से 20 लाख यूनिट तब भी हमको उतना ही फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। सो यहाँ में जो फैक्ट्री जो रेंट है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है। क्लियर। और भी एग्जाम्पल है फिक्स्ड कॉस्ट का, चलिए देखता हूँ। जैसा है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो भी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर मैं ज़्यादा सामान बनाता हूँ तभी हमको उतना बिल्डिंग का इंश्योरेंस देना पड़ेगा, अगर मैं कम सामान बनाता हूँ तभी हमको उतने बिल्डिंग का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है डेप्रेशन बिल्डिंग, बिल्डिंग जो डिप्रेशन है ये भी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर मैं सामान ज़्यादा बनाऊँगा तब भी हमको उतने ही बिल्डिंग का डिप्रेशन देना पड़ेगा, अगर मैं सामान कम बनाऊँगा तब भी हमको उतने बिल्डिंग का डिप्रेशन देना पड़ेगा। सो यहाँ में फैक्ट्री का जो रेंट है, बिल्डिंग का जो डिप्रेशन है, बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है, ऐसे भी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है, यानी वो खर्चा होता है जो आउटपुट के साथ वेरी करता है। इसका मतलब है अगर आप ज़्यादा यूनिट बनाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, अगर आप कम आउटपुट बनाते हैं, कम यूनिट बनाते हैं तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब अगर आप सामान ज़्यादा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मटेरियल का दरकार होगा, अगर आप सामान कम बनाएंगे तो आपका कम मटेरियल का दरकार होगा। ठीक है। इसका बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं सामान ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा लेबर चाहिए और ज़्यादा वोजेस देना पड़ेगा, अगर मैं सामान कम बनाऊंगा तो कम लेबर चाहिए, कम वोजेस देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम लोग के यहाँ में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे पावर, ऐसे भी हम लोग का सेम वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आधा फिक्स्ड है आधा वेरिएबल है। इसमें कुछ आइटम फिक्स का रहेगा, कुछ आइटम वेरिएबल का रहेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन का बिल, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सपोज मेरा टेलीफोन का बिल आया 1000, उसमें से 300 रुपया हमको देना पड़ेगा एज ए रेंटल। सो 300 रुपये जो हमको देना पड़ेगा वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, और 1000 माइनस 300 डेट इज 700 वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर। ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आधा फिक्स्ड और आधा वेरिएबल। कुछ एक पोर्शन फिक्स रहता है, इसका बाद आप जितना उसको यूसेज करेंगे, जितना आप उसको कंज्यूम करेंगे उतना पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना पैसा को ज़्यादा देना पड़ेगा वो है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, और जो फिक्स होता है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। तो ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होता है जो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पकड़ लीजिए एक ब्रांच है, ब्रांच का एक मैनेजर है। सो ब्रांच का मैनेजर क्या करेगा, ब्रांच का जितना सारा खर्चा है उसको कंट्रोल करेगा। क्लियर। सपोज से एक प्रोडक्शन मैनेजर है और प्रोडक्शन का जितना सारा खर्चा है वो प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल करेगा। तो ये जो ब्रांच मैनेजर कर रहा है, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है, ये सब कंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब हम लोग का कंट्रोलेबल कॉस्ट है। सपोज प्रोडक्शन मैनेजर अगर चाहेगा तो मटेरियल ज़्यादा खरीद सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर अगर चाहेगा सो मटेरियल कम खरीद सकता है। प्रोडक्शन मैनेजर अगर चाहेगा तो लेबर ज़्यादा खटाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर चाहेगा तो लेबर कम खटा सकता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है जो आपका कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे हेड ऑफिस का खर्चा, अभी ब्रांच मैनेजर का हाथ में ब्रांच का जितना सा खर्चा है वो ब्रांच मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हेड ऑफिस का जितना सा खर्चा है वो ब्रांच मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे पकड़ लीजिए हेड ऑफिस का सैलरी, हेड ऑफिस का रेंट, हेड ऑफिस का इंश्योरेंस, ये सभी अनकंट्रोलेबल है। मतलब इसको ब्रांच मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ब्रांच मैनेजर के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए या लोअर एग्जीक्यूटिव के लिए ये सभी कॉस्ट, ये सभी खर्चा अनकंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्लियर आया समझ में। चलिए ठीक है, रखता हूँ। हैव अ नाइस डे। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।